गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 10 वृत्त सर्कल की जो है पढ़ाई कर रहे थे। मतलब नहीं कर रहे थे, आज स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे जो है आप लोग चैप्टर 6 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग आपके सेट, अच्छा सेट का एग्जाम डेट कुछ पता चला आप लोगों को कि आपके एग्जाम्स कब होने वाले हैं? हाँ एनीबॉडी? सर। किसी को कोई आइडिया? आपके स्कूल में आपके सर एग्जाम्स सर होने वाले? कहते दिसंबर के फर्स्ट वीक में होंगे। फर्स्ट वीक में दिसंबर के? यस सर। और किसी बच्चे को कोई जानकारी है? सर ऐसे कह रहे हैं कि नवंबर के लास्ट में और दिसंबर के फर्स्ट में। तो नवंबर का तो लास्ट आज ही है, 28 तारीख। चलिए कोई नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्कल। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आने वाला है चैप्टर। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये आकृति कौन सी आकृति है? तो आप इसे कहेंगे कि ये सर्कल है। और सर्कल है तो इसमें एक केंद्र होगा, तभी केंद्र होगा तभी तो हम इसको खींचेंगे। तो इसका एक केंद्र होगा, ये क्या हो गया? इसका केंद्र हो गया। बात समझ में आया? और केंद्र से परिधि तक जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। यानी केंद्र से ये परिधि तक जा रही है तो इसे क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। ठीक है। और आप लोगों ने क्लास 9th में 2-3 चीजें सीखी होंगी, मैं बस उसी का देख रहा हूं कि आपको कितना याद है। अगर मैं कहूं कि रेडियस इस वृत्त का जो है वो 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आपको इस वृत्त का परिमाप बताना है। बताइए तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से। इंग्लिश में इसे सरकमफेरेंस कहते हैं। बताइए, इस वृत्त का अगर रेडियस 14 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होगा? ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, मैं जस्ट आपको रिकॉल करा रहा हूं। बताइए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सर क्या बताना है? कोशिश कीजिए। एक वृत्त का रेडियस हमें 14 सेंटीमीटर पता है, तो हमें इसका परिमाप निकालना है। सर सही है। अभी चेक करेंगे ना, बाकी बच्चों को करने दीजिए। अभी मैं बोल दूंगा गलत है तो सब गलत दूसरा आंसर करेंगे, बोल दूंगा सही है तो सब यही आंसर करेंगे। बाकी बच्चों को कोशिश कर लेने दीजिए, फिर मैं बताऊंगा। अभी तक सिर्फ 3 बच्चों का आंसर आया जी। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 30 बच्चों में 3 बच्चे आंसर कर रहे हैं जी, क्या हो गया? ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था और आप लोग गलत आंसर कर रहे हैं जी। देखिए, वृत्त का परिमाप यानी कि पेरीमीटर, सॉरी सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस का मतलब क्या है कि ये जो ब्लू वाला है इसकी लंबाई टोटल कितनी होगी? अगर इसकी रेडियस जो है कितना सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर है, तो इस ब्लू वाली की लंबाई को ही हम क्या कहेंगे? इसका सरकमफेरेंस कहेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 14। अब इस 7 को हम 7 से 14 को काट देंगे 2 बार में, तो कितना हो जाएगा? 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 सेंटीमीटर। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया कि वृत्त का सरकमफेरेंस यानी कि परिमाप कितना होता है? 2 पाई आर। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए, क्लियर है? यस टाइप कीजिए। चलिए, अब मैं आपसे बोलूं कि इसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, एरिया। कोशिश कीजिए तो क्या आएगा?
कोशिश कीजिए। देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर हो जाएगा 14 × 14, तो 1 14 कट जाएगा, 7 से 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 में 22 से गुणा कर दीजिए। 22 में 28 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सभी बच्चे बताइए जल्दी से। 22 में 28 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बताइए। 616। वेरी गुड, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को? आगे बढ़े, एक दूसरा क्वेश्चन दे। चलिए पहले थोड़ा डायमीटर समझ लेते हैं। ये देखिए क्या है, एक कॉर्ड है। जब दो, एक वृत्त के अंदर, ठीक है, वृत्त के अंदर, बाहर नहीं अंदर, जब एक वृत्त के अंदर एक रेखाखंड खींची जाती है और वो दो बिंदुओं पे मिलती है तो उसी को हम जीवा कहते हैं, यानी कॉर्ड कहते हैं। तो इसे हमने मिलाया वृत्त के अंदर तो ये क्या हो गया, रेखाखंड हो गया। इसको मिलाया तो ये भी रेखाखंड हो गया, ये भी रेखाखंड है। इसी को हम क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। ये सब क्या है, कॉर्ड है। ये सब क्या है, कॉर्ड है, ठीक है। और जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है उसी को हम लोग डायमीटर कहते हैं, यानी कि जो केंद्र से होके गुजरेगा, ये वाला ये केंद्र से होके गुजरा तो इसी को डायमीटर कह देंगे। यानी सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसी को क्या कहते हैं, डायमीटर ऑफ वृत्त कहते हैं। तो ये जीवा है, कॉर्ड है, और जो केंद्र के हो से गुजरा तो इसी को डायमीटर ऑफ सर्कल कह देंगे, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, कि जो डायमीटर होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है। क्योंकि यहां से यहां तक की लंबाई r और यहां से यहां तक की लंबाई r, और r प्लस r मिलेगा तो क्या बनेगा, 2r, और 2r बराबर क्या होता है, डायमीटर, यानी कि व्यास। तो व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी कि डायमीटर जो होता है सबसे बड़ा होता है जीवा में, ठीक है। क्योंकि जीवा क्या होगा, ये सब जीवा है, यहां से मैं खींचा ये भी जीवा है, ये खींचा ये भी जीवा है, यहाँ खींचा ये भी जीवा है, इसे खींचा ये भी जीवा है, इसे खींचा ये भी जीवा है। ये सब कॉर्ड है, यानी कि जीवा है, ठीक है। ये सब कॉर्ड है, जीवा है। लेकिन जो जीवा केंद्र से होकर गुजरेगी वो सबसे लंबी होगी, होगी कि नहीं होगी। और जो सबसे लंबी जीवा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, यानी कि डायमीटर कहते हैं। याद रहेगा सभी बच्चों को, जो केंद्र से होकर गुजरती है। क्लियर है? तो त्रिज्या और व्यास में क्या अंतर होता है कि त्रिज्या जो होता है वो व्यास के आधा होता है। यानी अगर मैं कहूं कि व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अगर मैं कहूं कि त्रिज्या जो है वो 21 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। समझ में आया? यानी कि डायमीटर के आधा होता है त्रिज्या, या त्रिज्या का दुगुना होता है डायमीटर, बात एक ही है। क्लियर है? या तो आप किसी को कह दो कि तुम मुझसे मजबूत हो, या आप ये भी कह सकते हो कि मैं तुमसे कमजोर हूं, बात तो एक ही है। तो आप यहाँ पे भी यही चीज कर रहे हैं कि या तो त्रिज्या डायमीटर का आधा होता है, या तो डायमीटर त्रिज्या का दुगुना होता है, बात एक ही है। क्लियर है? बताइए। यस सर। चलिए तो मैं एक सवाल देता हूं, आप सभी बच्चों को सॉल्व करना है। ये वृत्त है, आप लोग को वृत्त जैसा दिख रहा होगा, मतलब पूरा गोल तो नहीं बन पाया लेकिन ठीक है, ठीक है। ये वृत्त है और ये केंद्र है, ये क्या है, केंद्र है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पे डायमीटर जो है 14 सेंटीमीटर है। तो आपको इस वृत्त का जो है परिमाप बताना है कि क्या होगा। प्रयास कीजिए, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे।
चलिए सभी बच्चे इसका क्षेत्रफल निकालिए। निकालिए सभी बच्चे, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, सिंपल क्वेश्चन था। परिमाप क्या हो जाएगा, 2 पाई r। तो 2 पाई का मान 22/7 और r के जगह पे कितना हो जाएगा, d अगर 14 है तो r कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे 44 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई के जगह पे 22/7 गुने r के जगह पे 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को। बताइए किसी बच्चे कोई डाउट। आसान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला टॉपिक है आपका अप्रच्छेदी रेखा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, एकदम सिंपल। आप बताइए इस रेखा जो ब्लू कलर से है और जो सर्कल रेड कलर से है, क्या इन दोनों में कोई बिंदु है जो कि कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। रेखा और वृत्त में क्या कोई ऐसा बिंदु है, कोई ऐसा पॉइंट है जो दोनों में कॉमन हो यानी उभयनिष्ठ हो। तो आप कहोगे कि कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, तो ऐसे ही रेखा को अप्रच्छेदी रेखा कहते हैं। इसका डिफिनीशन लिखा गया है कि जब रेखा और वृत्त का कोई बिंदु उभयनिष्ठ यानी कॉमन नहीं हो तो वह रेखा अप्रच्छेदी रेखा कहलाती है। तो अप्रच्छेदी रेखा मतलब समझ गए आप लोग, अप्रच्छेदी रेखा मतलब समझ गए, क्लियर है। ओके क्लियर है ना। ना यस ना नो, करते क्या है आप लोग, रिप्लाई तो किया कीजिए। चलिए इसे समझिए, छेदक रेखा क्या होता है, सेकंड लाइन क्या होता है। सेकंड लाइन देखिए, जब एक रेखा वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करे, जब एक रेखा वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करे तो उसे सेकंड ऑफ ए सर्कल कहेंगे या छेदक रेखा कहेंगे। जैसे ये भी एक छेदक रेखा है, ये भी एक छेदक रेखा है, ये भी एक छेदक रेखा है, ये भी एक छेदक रेखा है। क्या बात समझ में आई। तो एक वृत्त से कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं बताइए। तो एक वृत्त से कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। अनंत। अनंत, जितनी मन करे उतना खींचते जाइए। बात समझ में आया, अनगिनत। अच्छा मैंने एक कॉर्ड बताया था, कॉर्ड और छेदक रेखा में क्या अंतर है। जैसे ये वृत्त का केंद्र है और यहाँ पे मैं इसको कॉर्ड कह रहा हूं यानी कि जीवा कह रहा हूं, ये जीवा है। तो इस जीवा में और इस छेदक रेखा में क्या अंतर है, कोई बताएगा, एनीबॉडी। सर जी, जीवा तो वृत्त के अंदर ही दो बिंदुओं पर होती है, लेकिन छेदक रेखा वृत्त के बाहर जाती है, वो छेदक उसको आर पार वेरी कर। गुड, एकदम सिंपल है कि जो ये छेदक रेखा है वो लाइन से मिलके बनी है, जबकि जीवा जो है लाइन सिगमेंट से मिलके बनी है, नहीं रेखा खंड से मिलके बनी है। ये इससे आगे नहीं बढ़ सकती है, जितना है उतना ही रहेंगी। ठीक है क्लियर है। तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ग्रीन वाले को सबको क्या कहेंगे हम लोग, जीवा कहते हैं यानी कॉर्ड। ठीक है जीवा या इसी को कॉर्ड कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड यानी कि छेदक रेखा। दोनों में अंतर क्लियर है ना। आगे बढ़े। चलो
देखिए यहाँ पे बनाया गया है, तो एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे एक बिंदु और एक यहाँ पे एक बिंदु, तो ये क्या है, छेदक रेखा है। अब यहाँ पे लिखा गया कि पी क्यू को वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं, तो यहाँ पे पी क्यू क्या है, वृत्त की छेदक रेखा है। और एक वृत्त पे अनेक छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्लियर है सभी बच्चों को यहाँ तक? एक वृत्त पे अनेक जो है छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। आगे बढ़े, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी बच्चे को? एकदम सिंपल, एकदम आसान। चल, अब देखिए स्पर्श रेखा क्या होती है। अगर मैं यहाँ पे एक वृत्त बना दूं और मैं कहूं कि यहां से एक रेखा गुजर रही है, लेकिन इस रेखा का एक सिर्फ एक बिंदु ऐसा है जो इस वृत्त से टच कर रहा है, सिर्फ एक ऐसा बिंदु, तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। यानी कि वृत्त और रेखा के मध्य में सिर्फ एक बिंदु क्या होता है, कॉमन होता है, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु, तो उसे हम टेंजेंट कहते हैं। सिर्फ एक बिंदु अगर कॉमन हो तो उसे हम टेंजेंट कहेंगे। क्योंकि जो ब्लू बिंदु दिख रहा है वो सर्कल में भी है और रेखा में भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेड वाला रेखा जो हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगा। और ये जो बिंदु हो जाएगा उसे स्पर्श बिंदु कहेंगे, तो इसे क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। और ये रेखा अगर मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं पी और क्यू, तो यहाँ पे पी क्यू क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु में अंतर क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो जब वृत्त और रेखा में सिर्फ एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है यानी कॉमन होता है तो उसे टेंजेंट कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया, देखिए ये टेंजेंट है और यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया कि वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है तो वृत्त की स्पर्श रेखा टेंजेंट कहलाती है। तो ये एक बिंदु क्या है, दोनों में है, यानी कि वृत्त में भी है रेखा में भी, यानी एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसी को हम क्या कह देंगे, बताइए? इसी को हम कह देंगे क्या, स्पर्श बिंदु। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तो ये तो ब्लू वाला स्पर्श रेखा हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया, और स्पर्श बिंदु क्या हो जाएगा, ए। ये स्पर्श बिंदु क्या हो जाएगा, ए। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर है? यस सर। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछिए, फिर आगे पढ़ते हैं। क्लियर है ना? चल सर हाँ, ये देखिए स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। यानी ये स्पर्श रेखा है और ये वृत्त है, इनके बीच का जो उभयनिष्ठ बिंदु है इसी को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। इंग्लिश में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, इंग्लिश में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं या स्पर्श बिंदु। चल, अब इस सवाल का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे चैट सेक्शन में। वेरी गुड आंसर। तो एक वृत्त से केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से केवल एक ही और एक ही स्पर्श बिंदु खींची जा सकती है, लेकिन एक वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी कि इस वृत्त पे जितनी चाहे आप उतनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जितनी चाहे उतनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन एक बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्या ये दोनों पॉइंट आप लोग समझ पा रहे हैं? दोनों में अंतर क्या है कि एक वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और वृत्त पे स्थित एक बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये चीजें ध्यान रहेगा आपको, इसी से रिलेटेड ढेर सारे सवाल पूछे जाएंगे अभी। दोनों क्लियर है ना? अब पोल में क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं आप लोग? चल, तो ये तीनों में एक बार रिकॉल करा देता हूं। अप्रछेदी रेखा मतलब क्या हुआ, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी रेखा और वृत्त में कोई भी बिंदु कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना हो। स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट मतलब क्या, कि वृत्त को अगर एक रेखा सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है तो उसे
क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। और छेदक रेखा यानी सेकंड क्या होता है, जब एक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है तो उसे छेदक रेखा कहते हैं। उम्मीद है कि ये तीनों क्लियर हो गया होगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, टेंजेंट और सेकंड, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा और अपरिच्छेदी रेखा, तीनों क्लियर है आप लोगों को? यस सर। क्वेश्चन करें पोल में, तैयार हैं आप लोग? यस सर। चलिए तो पहले एक क्वेश्चन चैट सेक्शन में कर दीजिए। कीजिए इसका आंसर। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए कह रहा है एक वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त की एक बिंदु से, देखिए तो एक बिंदु अगर यहां देखेंगे तो एक तो रेखा यहां से खींच दी गई, ठीक। अब इसकी समानांतर और एक ही बिंदु होगी कोई यहां पे, और इससे सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। यानी कि एक वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही रेखा खींची जा सकती है ना एक बिंदु के समानांतर। बताइए और कोई पॉसिबिलिटीज है क्या, और कोई पॉसिबिलिटीज है क्या? नहीं है। तो यही चीज इसका आंसर लिखेंगे हम लोग क्या, कि एक वृत्त की अधिक से अधिक दो समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्लियर है? अब हम पोल में क्वेश्चन करते हैं, जल्दबाजी में कोई गलत नहीं करेगा, आराम से आंसर कीजिएगा, सारी चीजें आप पढ़ चुके हो तो एकदम सही सही आंसर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं पोल दे रहा हूं, आराम से कीजिएगा। सर कॉल रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा। सॉल्व तो कीजिए, दिखाएगा। सर कितना का ठीक है? सिर्फ 3 बच्चों का गलत है, बाकी सबका सही ही है। सर हमारा ठीक है। वेरी गुड। सर श्वेता मैम क्लास क्यों नहीं लेती? कौन मैम? श्वेता मैम। रीता मैम की सविता मैम? सविता। सर सविता मैम। सविता मैम छुट्टी पे है ना। समझ रहे हैं आप लोग, सविता मैम एक्चुअली छुट्टी पे हैं इसीलिए।
लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम सिंपल सवाल था कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है। तो अभी आपने देखा था कि ये एक वृत्त है, अगर इसे एक बिंदु पे अगर ये प्रतिच्छेद करेगी तभी हम इसे क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। अगर दो बिंदु पे प्रतिच्छेद कर देगी तो क्या हो जाएगा, ये बताइए, छेदक रेखा हो जाएगा। एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी तो इसे क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कीजिए।
लास्ट के 20 सेकेंड, अभी भी 9 बच्चों का बाकी है आंसर। सभी बच्चे आंसर कीजिए। आंसर नहीं कीजिएगा तो फिर सीख नहीं पाइएगा। आंसर करना बहुत जरूरी है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10। अभी भी 8 बच्चों का आंसर नहीं आया है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, कह रहा है वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक वृत्त बना देता हूं, ठीक है, वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा, और यहाँ पे मैं एक स्पर्श रेखा बना देता हूं, तो ये स्पर्श रेखा हो गया। और यहाँ पे इनका क्या है, मतलब कि स्पर्श बिंदु है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि स्पर्श बिंदु कहते हैं, क्योंकि यही तो स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, एक ही बिंदु पे करता है, तो दोनों में जो कॉमन होता है उसे को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा। सर ऑप्शन में तो बस डी डी लिख के आ रहे हैं। डी लिख के आ रहा है, एबीसीडी तो आ रहा है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सर जी इसमें तो सभी ऑप्शन डी है। मेरे सामने तो ए बी सी डी दिख रहा है। आप डी क्रम के हिसाब से आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो अगर ये एक वृत्त है, ठीक है, और यहां से अगर मैंने एक टेंजेंट खींचा तो ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है। तो इस पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक में यहां से खींच दूंगा, एक में यहां से खींच दूंगा, एक में यहां से खींच दूंगा, एक में यहां से खींच दिया, एक में यहां से खींच दिया, एक यहां से खींच दिया। तो ऐसे करके हम अनेकों अनंत स्पर्श रेखाएं जो है खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। अब चलिए एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं, एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, आप लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है आपका रेडियस यानी कि त्रिज्या, ऑप्शन बी है आपका आर्क, और ऑप्शन सी है डायमीटर यानी कि व्यास, ठीक है, और ऑप्शन डी है सेगमेंट यानी कि रेखाखंड। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल, यानी सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, पोल सेक्शन में आंसर करना है। विकास, जब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पोल दिया गया है तो आपको चैट सेक्शन में आंसर करना जरूरी है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए अभी अभी मैंने बताया था आपको, ये एक वृत्त है, ठीक है, ये इसका केंद्र है। तो यहां से जो रेखा जाएगा क्या कहलाएगा, कॉर्ड। ये भी 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 कॉर्ड कहलाएगा। ये सब कॉर्ड है, ये सब कॉर्ड है। लेकिन जो केंद्र से होके गुजरेगा, जो केंद्र से होके जाएगा, सेंटर से होके जाएगा, जो सेंटर से होके जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका, डायमीटर। क्या कहलाएगा, डायमीटर। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर यानी कि व्यास। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए।